Hello everyone, welcome to ACE Academy Chemistry discussion on Punjab Meritorious exam which was held on 10th July 2022. So जो अपना पंजाब मेरिटोरियस का एग्ज़ाम था that contains 150 questions and जो अपना पेपर का लेवल था that was the मॉडरेट लेवल था. कुछ इजी क्वेश्चन भी थे और इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे. तो अगर हम लोगों ने जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपके क्लियर हैं देन दिस पेपर कैन बी ईजिली अटेम्प्टेड. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 30 questions out of 150 questions in this first video. Then after that we will discuss other questions also in another parts of these videos. सो आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी डिस्कशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ जाता है अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज फॉलोज. तो इसमें आप लोगों के पास है जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जैसे अपने पास 1H1 2H1 दिया हुआ है जैसे 1H1 3H1. तो आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आप लोग इसमें देख सकते हो. बेसिकली इसमें किसकी बात की हुई है डैट इज़ द आइसोटॉप्स की बात की हुई है. और आइसोटॉप्स हम लोग बता सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है अपने पास सेम होता है. एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास सेम होता है बट क्या होता है डिफरेंट अपने पास क्या होता है इसका मास नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. और आप लोगों को पता ही है जो हाइड्रोजन एटम है डैट इज़ हैविंग 3 आइसोटॉप्स. वन इज़ 1H1 वन इज़ 1H2 1H3. इस तरह से अपने पास क्या होते हैं इसके 3 आइसोटॉप्स जैसे प्रोटोनियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. सो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा डैट विल बी द डी आ जाएगा अपना आंसर. सो इस तरह से अपने पास जो आइसोटॉप्स हैं डैट इज़ द हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज 3 आइसोटॉप्स की फॉर्म में अपने पास एग्जिस्ट करता है. बाकी ऑप्शंस में कहीं पे 2 आइसोटॉप दिए हुए हैं कहीं पे अलग अलग डिफरेंट आइसोटॉप्स दिए हुए हैं. तो बेसिकली अपने पास जो है डैट इज़ हैविंग 3 आइसोटॉप्स. तो इन वन ऑप्शन देयर इज़ 3 आइसोटॉप्स. सो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास डी. सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. That is, imagine a nucleus that measures 1 centimeter in diameter, then diameter of atom would be. तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होता है और एटम का डायमीटर क्या होता है. जो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर की फॉर्म में अगर लिखे हैं हम. अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर की फॉर्म में निकालते हैं तो डैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर. इसी तरह से अगर एटम का हम लोग चेक करते हैं तो एटम का जो अपने पास दिया होता है डैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर. इफ़ वी टेक इट इन सेंटीमीटर देन डैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. तो ये आप देखिए अगर अपने पास क्या है यहाँ पे हम लोग अलग से यहाँ पे बना लेते हैं. अगर अपने पास क्या है कि 10⁻⁻13 सेंटीमीटर क्या है न्यूक्लियस का है अपने पास. अगर न्यूक्लियस का डायमीटर है तो देन एटम का डायमीटर कितना है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर है डायमीटर तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है फॉर 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा 10⁻⁻8 10⁻⁻13. तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका डिफरेंस 10⁻5. अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगी. तो 13 में से 8 के अपने पास क्या आ जाएगा 10⁻5 सेंटीमीटर. तो हमारे पास ये देखिए आप लोग ऑप्शंस में एक तो हमें 1000 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी कट हो गया. 10 सेंटीमीटर दिया है ये भी कट हो गया आंसर. और 100 सेंटीमीटर दिया है ये भी कट हो गया. अब हम लोग हमारे पास क्या है एक ऑप्शन में दिया हुआ है इन मीटर. तो आप लोग इसको मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. मीटर आप लोगों को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू किसके होता है अपने पास 100 सेंटीमीटर. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल होगा. इट मीन्स 10⁻⁻2 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो डैट विल बी इक्वल टू 10⁻3 मीटर. इट मीन्स क्या आ जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा जो कि हमारा क्या है
दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना था। बेसिकली इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होता है और एटम का डायमीटर क्या होता है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन n/p रेशो। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए फर्स्टली व्हाट इज़ द n/p रेशो। n/p रेशो का मीनिंग है, n मीन्स न्यूट्रॉन एंड p मीन्स अपने पास क्या आ जाता है, प्रोटॉन। सो अपने पास ये क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो। सो हमारे पास क्या ऑप्शन आना चाहिए। फर्स्ट इन्होंने ये भी पूछा है, आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोगों को ये पूछा है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस दैट डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि n/p रेशो किस लेवल पे अपने पास क्या आ जाएगी, जो अपने पास स्टेबल होगी, न्यूक्लियस स्टेबल होगा अपने पास। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है दैट डिपेंड्स अपॉन n/p रेशो दैट शुड बी इक्वल टू 1। अगर अपने पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ जो अपने पास न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल आ जाएंगे अपने पास। तो अपने पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी n/p रेशो दैट विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगी। और अपने पास अगर हम लोग एक ना प्लॉट ड्रॉ करते हैं n/p रेशो का, n/p रेशो का, तो अपने पास एक तो ये आ गया n/p रेशो दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर n/p रेशो दैट इज़ इक्वल टू 1, आगे जो आ जाता है अपने पास दैट इज़ द एक अपने पास जो इस बेल्ट पे है, जैसे जैसे अपने पास n/p रेशो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रही है, तो दिस इज़ द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर हमारे पास इस बेल्ट की जो अगर कोई न्यूक्लियस आ जाता है तो इट मीन्स दैट विल बी द स्टेबल। तो कहने का मीनिंग है, अगर हम लोगों ने ये कैलकुलेशंस की हुई हैं तो अपने पास ये किसके इक्वल आ जाता है, n/p दैट शुड बी इक्वल टू 1 to 1.5, या हम लोग लिख सकते हैं 1.6, जैसे कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 1.6। तो अगर या तो 1 है या इसके आसपास है तो अपने पास न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर n/p रेशो दैट इज़ इक्वल टू 1 या हम लोग कहें 1.6 तक हो, देन दैट विल बी स्टेबल न्यूक्लियस। तो इसमें अपने पास अगर इससे बिलो आ जाते हैं अपने पास यहाँ पे, अगर इस लाइन के बिलो आ जाते हैं तो देन दैट विल बी अनस्टेबल न्यूक्लियस, n/p रेशो डिफरेंट होगी। तो अपने पास यही ऑप्शन आ जाता है, डी ऑप्शन, जिसमें हमारे पास क्या आता है 1 to 1.6 आ जाता है, जिसमें अपने पास क्या होगा, न्यूक्लियस विल बी स्टेबल होगा। तो इस तरह से है। हमारे पास ये भी ऑप्शन था n/p रेशो दैट इज़ इक्वल टू 1, n/p रेशो इक्वल टू 1.6, बट हमें दोनों चाहिए थे 1 to 1.6। अगर आप लोगों को गिवन ओनली n/p इज इक्वल टू 1 दिया था, बाकी ऑप्शंस डिफरेंट होते, देन यू कैन टिक एट n/p इज इक्वल टू 1। अगर 1.6 गिवन होता, बाकी ऑप्शंस डिफरेंट होते, 1.2 होता है, 1.3 होता है, देन यू विल जो आप लोग टिक करते 1.6। बट इसमें जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है n/p इज इक्वल टू 1 to 1.6, सो इट मीन्स दैट विल बी द ऑप्शन। सो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आ जाता है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल आयन फ्रॉम एन एक्वस और एसिडिक सोल्यूशन द एक्सट्रैक्टेंट एसिटाइल एसीटोन दैट शुड बी। तो अपने पास क्या आएगा, जो इसका आ जाएगा कि जो अपने पास एसिटाइल एसीटोन दिया हुआ है दैट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स। तो मेटल के साथ क्या बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। सो दैट फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद मेटल। तो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो इसमें जो पूछा गया आपको कि अपने पास जो है इसको डिज़ोल्व किस में करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि इसको डिज़ोल्व जो लिखा होता है दैट इज़ इन, जो होते हैं ये वाले सॉल्वेंट्स किस में डिज़ोल्व होते हैं, दैट इज़ इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमें दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हो सकते हैं, या तो CCl4 हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, या अपने पास क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। तो इस तरह से दैट विल बी सॉल्युबल इन, हम लोग कह सकते हैं डिज़ोल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
तो अपने पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इथेनॉल दैट विल नॉट बी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मिथेनॉल भी नहीं आएगा, एसीटोन भी नहीं आएगा। सो ये सारे पोलर सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो अपने पास जो आ जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट विल बी द क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। सो इस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर जो आ जाएगा अपने पास सी ऑप्शन आ जाएगा। सो क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं दैट इज़ द 124th क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा गया है, NaCl सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन विच कंटेन्स लेबल्ड, यहाँ पे सोडियम को लेबल कर लिया 2411 जो इसका एटॉमिक नंबर है, इज़ इंजेक्टेड इनटू द वीन्स। तो ये हमें पर्टिकुलर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें बताया हुआ है फर्स्ट लोकेट एक्सटेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स, सेकंड ऑप्शन है लोकेट ब्रेन ट्यूमर, थर्ड ऑप्शन है लोकेट डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड फोर्थ जो ऑप्शन है अपने पास दैट इज़ द लोकेट पार्किंसंस डिजीज़। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर जो है सोडियम आइसोटॉपिकली लेबल्ड सोडियम दैट इज़ इंजेक्टेड इनटू वीन्स, तो ये अपने पास किसको लोकेट करने के लिए होता है, दैट इज़ टू लोकेट ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज़ टू लोकेट ऑब्स्ट्रक्शंस टू फ्लो ऑफ ब्लड। तो इट मीन्स अगर ब्लड फ्लो यहाँ पे रुकेगा, वहीं पे अपने पास पता चल जाएगा कि कहाँ पे ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट है। तो इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन आ जाएगा। बाकी जो अपने पास ब्रेन ट्यूमर के लिए अलग आप लोग देखते हो गोल्ड की जो हम लोग टर्निंग्स लेते हैं, गोल्ड जो ले लेते हैं मेटल दैट इज़ यूज टू लोकेट ट्यूमर्स। तो इस तरह से डिफरेंट के लिए हम लोग डिफरेंट लेते हैं फॉर डिफरेंट डिजीज़ के लिए। तो इसमें जो सोडियम है दैट इज़ ओनली टू लोकेट ऑब्स्ट्रक्शंस टू फ्लो ऑफ ब्लड, सो दैट्स वाई इट इंडिकेट्स द ब्लड क्लॉट्स, और हम लोग इसका ऑप्शन जो है ए टिक करेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम नाइट्रोजिनेज कंटेन्स मेटल कंटेनिंग प्रोटीन्स। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि क्या हो रहा है, हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है दैट इज़ इन विद द हेल्प ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज़ द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। सो इसमें हमारे पास पूछा क्या है, द मेटल प्रेजेंट इन एंजाइम। तो हम लोगों को ये पता है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है दैट इज़ द हार्ट ऑफ, हम लोग कह सकते हैं हार्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। तो इसमें हमारे पास 2 प्रोटीन्स होते हैं, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इसमें अपने पास 2 प्रोटीन्स। तो 2 प्रोटीन्स, एक तो अपने पास आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, और जो सेकंड जो होता है हमारे पास दैट इज़ द मॉलिब्डेनम आयरन सल्फर प्रोटीन। तो इस तरह से 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज़ आयरन सल्फर, सेकंड इज़ मॉलिब्डेनम आयरन सल्फर प्रोटीन। तो इट मीन्स आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे अपने पास 2 जो मेटल्स आ जाएंगी, वन विल बी आयरन, अदर विल बी द मॉलिब्डेनम। सो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सो हम लोग आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज़। तो आप लोगों को पता ही है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में दैट इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम करता है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स, जैसे हमारे पास ब्लड से टिश्यूज़ में जाते हैं, मसल्स में जाता है ब्लड, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और आगे फूड की ऑक्सीडेशन होके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और डैट इज़ बैक जो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द लंग्स में चली जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम कौन करता है, डैट इज़ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, डैट इज़ आयरन पोरफायरिन। आप लोगों ने पढ़ा होगा आयरन पोरफायरिन रिंग्स। तो अपने पास क्या होता है, इसमें जो हीम ग्रुप होता है, अदर इज़ द ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डैट इज़ द प्रोटीन पार्ट। ग्लोबिन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन। जो हीम होगा डैट विल बी द, हीम क्या होगा हमारे पास, आयरन पोरफायरिन रिंग होगी। तो इसमें हमारे पास सेंटर में जो मेटल प्रेजेंट होता है डैट इज़ द आयरन मेटल प्रेजेंट होता है, और साइड्स में जो है नाइट्रोजन की अपने पास 5 मेंबर्ड जो रिंग्स लगी होती हैं, पायरल रिंग्स से अपने पास कनेक्टेड होता है। इससे हमारे पास क्या बन जाता है, आयरन पोरफायरिन
रिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोग इसके अराउंड बना सकते हैं इस तरह से, जो है हम लोग इस तरह से आयरन पोरफायरन रिंग स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, आयरन पोरफायरन रिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये होता है। तो यहाँ से ये क्या करता है, इनकी ये मिथाइलिन ब्रिजेस से जुड़ा होता है इस तरह से। तो ये अपने पास क्या होता है, सेंटर में ये कैविटी बन जाती है, डैट इज़ द अपने पास ये अल्टरनेट क्या होते हैं, सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से जो है अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल सिंगल इस तरह से बॉन्ड्स लगे होते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, जो ये आ जाएगा, डैट इज़ द जो मेटल होगी, उन्होंने यही पूछा है आयरन होगी। तो हम लोगों ने इस पर क्या टिक कर देना है, डैट इज़ द बी ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, डैट इज़ आयरन। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। सो सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आप लोगों ने सीधा ही बता देना था कि कौन सी मेटल प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट इज़ 127। सो कैल्शियम इन बोन्स और टीथ इज़ प्रेजेंट एज। तो अपने पास जो बोन्स या टीथ में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डैट इज़ इन फॉर्म ऑफ एपेटाइट। जो एपेटाइट का फॉर्मूला होता है, डैट इज़ कैल्शियम 3 PO4 ट्वाइस होता है। तो अपने पास जो ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए दिस इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं आएगा, कैल्शियम सल्फेट हो गया, दिस इज़ ऑल्सो नॉट, जो है हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फ्लोराइड आ गया। तो इसका ऑप्शन ओनली अपने पास क्या बच जाता है, डैट इज़ द एपेटाइट, हम लोग कहते हैं कैल्शियम 3 PO4 ट्वाइस। तो इस तरह से कैल्शियम फॉस्फेट हम लोग करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो है 128 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ MOH इन वाटर वेरीज एज। तो MOH जो आ जाता है, डैट इज़ द मेटल M। तो हमारे पास मेटल कौन कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। तो अपने पास उन्होंने बेसिकली यही पूछा है कि LiOH और NaOH और KOH, इसकी सॉल्युबिलिटी हमारे को पूछी है इन वाटर। तो अपने पास जो सॉल्युबिलिटी होती है, हम लोग देखते हैं डाउन दी ग्रुप क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज़ होगी, लिथियम OH, NaOH और अपने पास KOH। यहाँ पे सब में क्या है, एनाइन पार्ट इज सेम, अपने पास एनाइन पार्ट सेम है अपने पास, बट अपने पास क्या आ जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैटाइन पार्ट इज़ डिफरेंट। तो अपने पास क्या है, जो कैटाइन पार्ट डिफरेंट है उसमें अपने पास हम लोग देखते हैं जो OH नेगेटिव है, डैट इज़ द स्मॉल एनाइन। तो अपने पास अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा अपने पास, सो लिथियम पॉजिटिव इज़ कैटाइन। तो यहाँ पे लिथियम इज़ ऑल्सो स्मॉल कैटाइन, अगर स्मॉल कैटाइन है और OH इज़ ऑल्सो स्मॉल एनाइन, तो दोनों का जो साइज़ है डैट इज़ कंपेरेबल साइज़ है, तो इट मीन्स डैट विल बी लेस सॉल्युबल। तो ये अपने पास क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा। बट जो अपने पास KOH है, अपने पास पोटाशियम का साइज़ है डैट इज़ ग्रेटर, बट OH नेगेटिव का साइज़ है डैट इज़ स्मॉलर साइज़ है। तो यहाँ पे आप लोगों को साइज़ का जो कंपेरेबल नहीं है, लार्ज डिफरेंस है, यहाँ पे ये लार्ज साइज़ है, इधर क्या है, स्मॉल साइज़ है, डैट विल बी मोर सॉल्युबल। तो ये अपने पास क्या होगा, डैट विल बी मोर सॉल्युबल। तो इस तरह से हम लोग वैसे भी हम लोग देखते हैं डाउन दी ग्रुप अपने पास क्या होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा, KOH का आ जाएगा, देन NaOH, देन लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो अपने पास आप लोग देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में लिथियम का सबसे ज़्यादा बताया हुआ है, डैट इज़ द रॉन्ग आंसर। तो अपने पास इसमें अकेला सोडियम का बताया हुआ है, डैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि पोटाशियम का, देन सोडियम का, देन लिथियम का। तो अपने पास इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, डैट इज़ द बी ऑप्शन। सी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस है, इसमें इन्होंने कहा है कि पोटाशियम का ज़्यादा होता है, बट लिथियम का सोडियम से ज़्यादा होता है, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। तो अपने पास बच जाता है जो सेकेंड ऑप्शन, इन विच पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डैट विल बी हैविंग ग्रेटर सॉल्युबिलिटी दैन NaOH, दैन लिथियम हाइड्रोक्साइड। सो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना अटैम्प्ट होगा। और बेसिकली हम लोग जो ये पार्ट हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इसमें अपने पास इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली देख रहे हैं डैट इज़ मेनली कवर्स द इनऑर्गेनिक पोर्शन। सो नेक्स्ट जो अपने पास आ जाता है 129 क्वेश्चन,
दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आप लोगों को पता है, डैट इज़ द, आप लोगों को वैसे भी है, जो सोडियम कार्बोनेट है हम लोग इसको क्या लिखते हैं, डैट इज़ द वॉशिंग सोडा। अपने पास वॉशिंग पाउडर जो होता है डैट इज़ द सोडियम कार्बोनेट। हम लोग बस दो में कन्फ्यूज़ होते हैं, या तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट या हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये अपने पास क्या होगा, डैट इज़ द बेकिंग पाउडर होगा। तो सोडियम जो अपने पास कार्बोनेट होता है डैट इज़ द वॉशिंग सोडा होता है, अपने पास वॉशिंग पाउडर होता है। तो बाकी पोटाशियम कार्बोनेट एंड KHSO3 तो इस तरह से आ जाते हैं हमारे पास। तो इसका जो फॉर्मूला होगा डैट विल बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम लोग लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से अपने पास जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसकी। तो दिस इज़ द ऑप्शन अपने पास 29 क्वेश्चन का बेकिंग पाउडर का अपने पास फॉर्मूला। जो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास 130th क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा गया है, अमंग अल्कली मेटल्स द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट वाई वेट उन्होंने पूछा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इसमें कौन सा होगा। और हम लोग देखते हैं कि अमंग अल्कली मेटल्स में देखते हैं कि जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट डैट इज़ सोडियम। जो अपने पास सोडियम होता है डैट इज़ द 7th जो होता है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट। जो सोडियम है इसमें डैट इज़ द 7th अपने पास मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और जो अपने पास आ जाता है पोटाशियम की अगर बात करें डैट इज़ द 8th अपने पास मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास उन्होंने पूछा है कि मोस्ट अबंडेंट, तो मोस्ट अबंडेंट में अपने पास क्या आ जाएगा, डैट विल बी सोडियम आ जाएगा इसका ऑप्शन। लिथियम विल बी लेस और रुबीडियम इज़ ऑल्सो लेस, जो होगा हमारे पास लेस अबंडेंस होगी। सो दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट अपने पास 131 क्वेश्चन आ जाता है, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज 2+ इन ए सोल्यूशन यूजिंग। तो हम लोगों ने क्या करवाना है कि KMnO4 कैसे प्रिपेयर होता है अगर मैग्नीज 2+ की अगर हम लोग क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज 2+। तो इसमें जो अपने पास जो ऑप्शन आ जाता है डैट इज़ द ए ऑप्शन आएगा। जो लेड ऑक्साइड है, जो PbO2 है, डैट विल ऑक्सीडाइज Mn2+ टू KMnO4। तो बाकी भी नहीं अपने पास, ये वाले नहीं करेंगे अपने पास। तो बेसिकली जो अपने पास आएगा लेड PbO2 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे PbO2 की रिएक्शन हम लोग लिखते हैं मैग्नीज 2+। इन एसिडिक मीडियम अगर बात करें तो अपने पास क्या बन जाएगा, Pb2+। तो यहाँ पे MnO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि Mn2+ से किस में चला गया, ये MnO4 नेगेटिव, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर में हो जाएगा। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये 2 MnO4 नेगेटिव 5 Pb2+ लेड। और इस तरह से ये अपने पास 4 ये 2, इस तरह से बैलेंस अपने पास ये रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंसिंग खुद ब खुद हो जाएगी। बट अपने को बेसिकली पता क्या होना चाहिए, जो लेड ऑक्साइड है डैट ऑक्सीडाइजेज मैग्नीज 2+ टू KMnO4। तो MnO4 में ये अपने पास क्या आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो Mn2+ से अपने पास क्या बन गया, MnO4 नेगेटिव। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो बन जाएगा, इसका ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं डैट इज़ 132nd क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है, द एडिशन ऑफ concentrated sulfuric acid to a solution of saturated solution of sodium chromate। अपने पास सोडियम डाइक्रोमेट में इन्होंने पूछा है। तो सोडियम डाइक्रोमेट में हमें क्या पता चलेगा, किस तरह से अगर हम लोग जो देखते हैं इसमें हम लोग वैसे सीधा जो देख लेते हैं डैट शुड भी, अगर आप लोग कहते हो कि H2SO4 ऐड कर दिया देन इट शुड भी क्या होना चाहिए, आप लोग कहोगे कि डैट इज़ सोडियम सल्फेट, या हम लोग कहेंगे क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा। सो दीज ऑप्शंस विल बी रॉन्ग आंसर्स। बट अपने पास इसमें जो रिएक्शन हम लोग देखते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थे, यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो बन जाता है Na2Cr2O7 प्लस अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो अपने पास बेसिकली इसमें बनता क्या है, क्रोमिक एसिड। इसमें क्या बनता है बेसिकली
क्रोमिक एसिड बनता है, तो इट मीन्स अपना जो ऑप्शन आ जाएगा डैट विल बी द क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड यही दिया हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा डैट इज़ द बी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने ये रिएक्शन देखनी थी, तो इसमें ना तो क्रोमियम सल्फेट बनेगा, बाकियों में देखिए आप सभी में क्रोमियम सल्फेट बनाया हुआ है, यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इसमें क्रोमियम पे अपने पास क्या है 3 पॉजिटिव है, अगर सल्फेट पे क्या है 2 नेगेटिव है। वैसे भी अगर ये इसके नीचे आ जाती है पार, तो क्रोमियम 2 SO4 थ्राइस इस तरह से बनना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिया है, ये तो वैसे भी इसका फॉर्मूला गलत है, तो ये भी नहीं ऑप्शन आएगा अपने पास। सही ऑप्शन जो रिएक्शन होगी डैट विल बी क्रोमियम O3 डैट इज़ कॉल्ड क्रोमिक एसिड। हम लोग इसको क्या कह देते हैं, डैट इज़ कॉल्ड क्रोमिक एसिड CrO3। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 133rd क्वेश्चन, डैट इज़ द एडिशन ऑफ क्लोराइड टू ए सोल्यूशन ऑफ प्लेटिनम 2 पॉजिटिव। तो हमने इस क्वेश्चन पेपर में देखे हैं कि मैनी क्वेश्चंस आर जो है डैट आर कम फ्रॉम द प्रीवियस, जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं आपके मास्टर कैडर के, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसमें क्या बताया हुआ है, एडिशन ऑफ क्लोराइड टू ए सोल्यूशन ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम जो ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, देखते हैं पैलेडियम या प्लेटिनम, डैट विल फॉर्म मैक्सिमम अपने पास क्या बनाते हैं, स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और स्क्वेयर जो प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है उनमें बनते हैं जिसमें अपने पास क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4 हो, जिसमें अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो इस तरह से आपके पास जो आ जाएगा, इसमें दो देखिए आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं अपने पास, ये 2 ऑप्शन है अपने पास, ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगी, तो अपने बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ नॉट 4। तो इसमें स्क्वायर प्लेनर एक टेट्राहेड्रल दिया हुआ है, तो आपके पास मैंने आपको बता दिया ही है कि जो अपने पास प्लेटिनम और पैलेडियम 2 पॉजिटिव है, बेसिकली वो कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, डैट विल फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, डैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अपना इसका ऑप्शन जो आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने देखना था कि किस तरह से एडिशन करने पे प्लेटिनम क्या बनाएगा। नेक्स्ट जो अपने पास आ जाता है डैट इज़ 134th क्वेश्चन, CFSC ऑफ, आप लोगों को CFSC पूछा हुआ है। CFSC मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डैट इज़ हम लोगों को किस में पूछा है, कोबाल्ट NH3 6 हमारे को 3 पॉजिटिव। तो आप लोगों ने बेसिकली CFSC निकालने के लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। तो इसमें आप लोगों ने पहले क्या कैलकुलेट करते हो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट +3। तो देखिए अमोनिया जो अपने पास है डैट इज़ न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता ही है डैट इज़ इक्वल टू 27। तो इसमें क्या आ जाएगा 3d7 कॉन्फ़िगरेशन 4s2। और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की अपने पास क्या आ जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव करने हैं, 2 तो आप लोग 4s से रिमूव करोगे और 1 आप लोग 3d से। तो अपने पास बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 3d6 आ गई है। तो आगे इसमें क्या देखना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ हमारे पास क्या दिया हुआ है 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो आप लोगों ने पहले तो उसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, देन आप लोगों ने जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखनी है तो आप लोगों ने ये चेक करना है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हो रहा है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो हम लोगों को पता है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में है जो स्प्लिटिंग होती है इनटू 2 लेवल्स 2 सेट्स में होती है। एक तो अपने पास क्या होता है T2G लेवल में होती है और एक अपने पास किस में होती है, EG लेवल में। तो अपने पास 2 ऑर्बिटल्स है dx² - y² एंड dz² डैट विल बी इन EG, और 3 जो ऑर्बिटल्स होंगी dxy, dyz एंड dzx डैट विल बी इन T2G। और T2G की हम लोग देखते हैं कि जो एनर्जी होती है डैट इज़ इक्वल टू -4dq, और ऊपर वालों की कितनी होती है +6dq होती है इन ऑक्टाहेड्रल केस। तो हम लोगों को ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए बिफोर जो हम लोग ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो अब आपके पास दिक्कत क्या आ जाती है, अपने पास ये 2 तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वन इज़ वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और एक अपने पास क्या बनाते हैं डैट इज़ द स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं।
बट आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, डैट इज़ द कोबाल्ट +3। तो जो कोबाल्ट +3 है डैट विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, डैट विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बेसिकली क्या होता है, वीक फील्ड क्या बनाते हैं हमारे पास, हाई स्पिन बनाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है जिसमें पेयरिंग हो जाती है डैट विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, बेसिकली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। तो कोबाल्ट, अगर कोबाल्ट है एक जो 3 पॉजिटिव है, एक्सेप्ट अपने पास क्या है, एक्सेप्ट हेलाइड्स, अगर इसके साथ कोई हेलाइड लगा हुआ देन इट विल फॉर्म हाई स्पिन। बट अगर हेलाइड्स नहीं लगे हुए, कोबाल्ट +3 एक्सेप्ट हेलाइड्स, तो ये आप लोग नोट करना, कोबाल्ट +3 एक्सेप्ट हेलाइड्स दैट विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स, पहले हम लोग T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, बाकी कितने रह गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो सभी की नीचे ही अपने पास फिलिंग हो जाती है, सबकी पेयरिंग हो जाती है। तो इट मीन्स इसकी कन्फिग्रेशन क्या आ गई, T2G 6 आ गई अपने पास। अगर T2G 6 है और T2G की हम लोगों ने एनर्जी डैट इज़ इक्वल टू -4dQ, तो अगर -4dQ है तो CFSC क्या आ जाएगी, एक की जो अपने पास एनर्जी -4dQ, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6, तो 6 - 4dQ प्लस यहाँ पे एक आ जाती है पेयरिंग एनर्जी। तो फिलहाल इन्होंने यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी तो डिस्कस नहीं की है, उन्होंने ओनली पूछा हुआ है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो वैसे इसमें जो आ जाती है पेयरिंग एनर्जी डैट विल बी इक्वल टू +2 पेयरिंग एनर्जी इक्वल आएगी। तो बेसिकली जो इसका आंसर, जो सही आंसर आएगा, तो डैट इज़ इक्वल टू -24dQ + 2 पेयरिंग एनर्जी डैट विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें ऑप्शंस में हमें 24 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, तो अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा, बिकॉज अपने पास ना तो 4dQ आ रहा है, ना 16, ना 12dQ। तो बेसिकली जो इसकी आ जाएगी -24dQ + 2 पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो जो आपको ऑप्शन में पूछा गया है डैट इज़ ए ऑप्शन आपका आ जाएगा 24dQ। सो क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैट इज़ 135th क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पूछा गया द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन, तो यहाँ पे EAN रूल अपने को पूछा गया, EAN नंबर डैट इज़ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का पूछा गया इन FeCO4 2 नेगेटिव। तो इसमें बेसिकली आपके पास EAN होता क्या है, डैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजेस्ड बाय द मेटल, पोजेस्ड बाय सेंट्रल मेटल, पोजेस्ड बाय सेंट्रल मेटल, प्लस क्या होता है अपने पास, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम लिगेंड्स। तो बेसिकली EAN क्या होता है, दोनों का सम होता है कि कितने सेंट्रल मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स है और कितने वो लिगेंड से गेन कर रहा है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या देखते हैं, पहले आप लोगों ने जब EAN रूल निकालना होता है, आयरन दिया होता है, सेंट्रल मेटल आयन दी हुई है यहाँ पे, तो आयरन की हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो CO जो अपने पास है डैट इज़ द न्यूट्रल लिगेंड। तो इट मीन्स अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसको x एज्यूम कर लेते हैं, ये 0 हो गया, इक्वल टू -2। इट मीन्स अपने पास आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, -2 आ गई अपने पास। और आयरन का आप लोगों को पता ही है एटॉमिक नंबर कितना होता है अपने पास, 26 होता है। तो आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, आयरन के पास 26 है। पर आयरन 2 नेगेटिव के पास कितने हो जाएंगे, जब नेगेटिव हो तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो इट मीन्स अब आयरन 2 नेगेटिव पे कितना हो गया, 28 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ सेंट्रल मेटल एटम इज हैविंग 28 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हम लोगों ने क्या कहा है, डैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम लिगेंड। और हम लोग इसमें कहते हैं कि जो CO लिगेंड है डैट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, डैट इज़ 4 लिगेंड्स। तो 2 इंटू जो 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 4, तो डैट इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हम लोग इसको जो है प्लस करेंगे, 28 + 8, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 36। तो इट मीन्स इट फॉलोज़
EAN रूल को फॉलो करता है और आपको बेसिकली इसका नंबर ही पूछा है। तो 10 भी नहीं आएगा और अपने पास 24 भी नहीं आएगा, 26 भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है डैट इज़ 36 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो आ जाता है 136 क्वेश्चन, डैट इज़ इफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर इन कॉपर वाटर जो अपने पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इज़ लाइंग इन किस ऑर्बिटल में दी हुई है, dx² - y² ऑर्बिटल। सो ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो इसमें आप लोग देखिए कि जो हमें बताया हुआ है बेसिकली क्वेश्चन, तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव है इसमें दिस इज़ द टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उन्होंने बेसिकली बता दी कहाँ पे होती है हमारे पास, dx² - y²। देखिए आप लोगों को ऑप्शंस में भी क्या दिया हुआ है, एलोंगेटेड, कंप्रेस्ड, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल दी हुई है, या हम लोगों को 5 कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड 1 कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड वीक। अगर एलोंगेटेड और कंप्रेस दिया हुआ है इट मीन्स वहाँ पे क्या बात की गई है, इसकी टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन के बारे में बताया हुआ है। तो अगर हम लोग उसमें टेट्रागोनली डिस्टॉर्शन में क्या होता है हमारे पास, इन टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन अगर हम लोग करते हैं डैट इज़ एलोंगेशन, एलोंगेटेड हम लोग इसको लिख सकते हैं एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, सबसे नीचे वाले पे जो आ जाते हैं डैट इज़ डी अपने पास XZ और DYZ होते हैं, उसके ऊपर क्या जाता है अपने पास डैट इज़ DXY और उसके ऊपर हमारे पास DXZ² आ जाता है और उससे ऊपर अपने पास क्या आ जाता है dx² - y²। तो इस तरह से अपने पास कॉपर जो होती है इसकी टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या एलोंगेटेड अपने पास क्या आ जाता है ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कॉपर है जैसे हम लोग इसका ऑक्टाहेड्रल का बनाते हैं, दिस इज़ अलोंग द, हम लोग क्या देते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये लिगेंड्स लगे हुए हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। सो दिस इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस इज़ अलोंग द वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज़ अलोंग द वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इसकी एलोंगेशन ले लेते हैं। तो एलोंगेटेड होगा लॉन्ग दी जेड एक्सिस, तो उसकी मेटल और लिगेंड्स की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारे पास डी जेड्स के नीचे आ जाएगा और dx² - y² ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इनका एनर्जी का लेवल आप लोगों को लर्न होना चाहिए। बाकी हम लोग देखते हैं कि कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा हमारे पास इसकी कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी 3d9 आ जाएगी। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें 4 फिल हो गए अपने पास, 2 इसमें dxy ऊपर अपने पास देखिए आपके पास 2 4 6 8 और 1 इलेक्ट्रॉन किसमें बच गया डैट इज़ इन dx² - y²। और आपको पूछा भी यही है कि लास्ट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है डैट इज़ इन dx² - y²। तो हम लोगों के पास भी ये क्या आ रहा है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है डैट इज़ इनटू dx² - y²। तो इट मीन्स जो ऑप्शन आ जाएगा आपका डैट विल बी द बी ऑप्शन आ जाएगा, बाकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, ना कॉम्प्रेस्ड आएगा ना परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और व्हाट इज़ टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से बनते हैं। सो दिस इज़ द टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस का केस था। सो क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डैट इज़ 137 क्वेश्चन। तो 137 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन द एनालिसिस ऑफ क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट इज़ यूज्ड। तो इसमें आप लोग देखते हो कि क्लोराइड की अगर हम लोग एस्टिमेशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाएगा, इससे मिलके AgCl के प्रेसिपिटेट्स बना देगा एंड दीज प्रेसिपिटेट्स आर सॉल्युबल इन अमोनिया एंड लाइकली फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। होता क्या है इसमें कि जो अपने पास AgCl है, जब हम लोग कह रहे हैं कि एस्टिमेशन करते हैं आप लोग, तो सिल्वर नाइट्रेट अगर Cl नेगेटिव के साथ मिलके क्या बनाएगा, AgCl के अपने पास क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी जो AgCl प्रेसिपिटेट्स है डेट आर सॉल्युबल इन अमोनिया, अगर हम लोग अमोनिया के साथ बनाते हैं तो हमारे पास फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस तरह का बन जाता है डैट इज़
Cl। और हम लोग अगर इसको भी देखें, अगर इसमें AgNO3 ऐड करते हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा, AgCl के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से जो आ जाएगा अपने पास, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो इसमें Cl, देखिए Cl बाकियों में बाहर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी नहीं बाहर है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होगा तभी वो क्या करेगा, AgNO3 के साथ मिलके AgCl के प्रेसिपिटेट्स देगा। तो इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है Cl नेगेटिव, इसमें भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इन दोनों में बाहर है, बट इसमें AgNH3 के साथ 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, डैट इज़ नॉट फॉर्म। सो अपने पास क्या फॉर्म होगा, NH3 ट्वाइस Cl। तो अपने पास जो ऑप्शन आ जाएगा डैट विल बी ए ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से अपने पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। सो क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 138 क्वेश्चन पे। 138 क्वेश्चन जो है, दिस इज़ द बेसिक, आप लोगों को अबंडेंस के बारे में बताया गया है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ करेक्ट वन। तो सीरियम की उन्होंने पूछी हुई है कि सीरियम की जो अपने पास अबंडेंस किसके इक्वल होगी, कि सीरियम इज़ एज अबंडेंट एज जिंक। सीरियम अबंडेंट इसके भी नहीं होता, मरकरी के भी नहीं होता, यहाँ पे इसके किसके इक्वल होता है, डैट इज़ एज अबंडेंट एज कॉपर के जितनी अबंडेंस होती है उतना अपने पास सीरियम की होती है। तो ये फ्रॉम एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो अपने पास 14th ग्रुप का एलिमेंट है डैट इज़ सीरियम। लेंथेनाइड्स के में जो आ जाते हैं फर्स्ट एलिमेंट डैट इज़ द सीरियम एलिमेंट। तो इसकी अबंडेंस जो होती है डैट इज़ द कॉपर के जो है अपने पास उतनी अबंडेंस होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ये सीधा आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग इसका आंसर टिक कर देंगे। तो इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों को ये पता होनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास 139 क्वेश्चन, डैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम। TH क्या है यहाँ पे, थोरियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमें दिस इज़ द थोरियम इज़ द सेंट्रल मेटल आयन एंड NO3 नेगेटिव है, डैट इज़ द नाइट्रेट। जो अपने पास नाइट्रेट आयन दिया हुआ है इसमें जो डैट इज़ ए, यहाँ पे ये क्या एक्ट कर रहा है, डैट इज़ ए फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है, डैट इज़ ए फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड अपने पास क्या है कि अगर तो हमारे पास क्या है, दिस कैन एक्ट एज बोथ, हमारे पास मोनोडेंटेट और बाईडेंटेट। तो यहाँ पे इस थोरियम के केस में अपने पास, थोरियम के केस में ये अपने पास बाईडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है, बाईडेंटेट लिगेंड। अगर स्मॉल मेटल होती तो अपने पास दैट एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड, बट इसमें जो है थोरियम वाले केस में दैट एक्ट एज बाईडेंटेट लिगेंड। बिकॉज होता क्या है कि अगर नाइट्रेट आयन की अगर हम लोग देखें जो है अपने पास डोनर देखें, तो जो मेटल के साथ अपने पास इस तरह से ऑक्सीजन आ गया, अपने पास डबल बॉन्ड आ गया, O नेगेटिव अगर हम लोग लिखें इस तरह से, तो अगर हमारे पास क्या है, मेटल का साइज़ क्या है, स्मॉल साइज़ है, तो ये यहीं पे अप्रोच करेगा एक लिगेंड, अपने पास एक ऑक्सीजन एटम, तो दूसरा अगर यहाँ पे अप्रोच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। एंगल स्ट्रेन की वजह से इसमें क्या आ जाएगी, अपने पास अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन आ जाएगा। तो अगर मेटल का साइज़ लार्ज साइज़ है, इफ़ मेटल साइज़ इज़ लार्ज, तो अपने क्या होगा, अगर मेटल का साइज़ क्या है, लार्ज है, तो ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, तो देन इट एक्ट एज बाईडेंटेट लिगेंड, देन इट एक्ट एज बाईडेंटेट लिगेंड। अगर इसमें क्या है कि मेटल का क्या है, स्मॉल साइज़ है, मेटल क्या है यहाँ पे स्मॉल साइज़ है, तो उसका वन एंड ही डोनेट कर पाएगा। तो अगर दूसरा एंड करता है तो देन अपने पास क्या आ जाता है, एंगल स्ट्रेन। अगर इसमें क्या है, मेटल साइज इज़ लार्ज साइज़ है। तो इस तरह से दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स को हम लोग, जैसे कार्बोनेट भी इसी में आ जाता है, CO3 2 नेगेटिव, तो इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग क्या कह देते हैं, डैट आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो इसमें जो थोरियम मेटल है डैट इज़ ए, अपने पास क्या है, अपने जो है थोरियम मेटल लार्ज साइज़ है, डैट इज़ एक्टेनाइड्स के जो अपने पास F ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाता है। तो ये बाईडेंटेट का काम कर रहा है, इट मीन्स अगर यहाँ पे 4 है तो अगर एक लिगेंड जो बाईडेंटेट है उसमें 2 लिगेंड्स डोनेट करते हैं, तो 4 दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर डैट इज़ इक्वल टू 8। आप लोगों ने इसका आंसर 4 नहीं लिखना, अगर बाईडेंटेट लिगेंड का एक्ट कर रहा है तो डबल कर देना आपने, इसका 8 आंसर आ जाएगा। तो
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैट इज़ 140th क्वेश्चन, डैट इज़ द ओरिजिन ऑफ एसिड रेन। तो बेसिकली जो अपने पास एसिड रेन होती है जो मेनली डैट इज़ द बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और मेनली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड इंडस्ट्रीज़ में है, जो इस तरह के है, कार्बन जो रिलीज़ होती है। तो इसमें अपने पास जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भी नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी होने चाहिए। मेजॉरिटी जो अपने पास एसिड रेन की होती है डैट इज़ ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन। और बेसिकली जो मेन जो आ जाता है अपने पास डैट इज़ बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बाय द इंडस्ट्रीज़, जो अपने पास कोल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपने पास। तो वुड भी है, पेट्रोल भी है अपने पास। बेसिकली जो आ जाता है कोल, मेनली जो अपने पास इसका रीजन आ जाता है कि कोल लार्ज स्केल पे यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है अपने पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलके अपने पास जो है एसिड रेन बन जाती है, H2CO3 बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, डैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन के लिए। उसके बाद आ जाता है अपने पास 141 क्वेश्चन, उसमें क्या आ जाता है, ओजोन लेयर इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय। तो इसमें ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, डैट इज़ विद द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिसका तो सीधा ऑप्शन है डैट इज़ फ्रॉम द क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। मैक्सिमम जो अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा होंगे तो ओजोन लेयर क्या हो जाएगी, डिप्लीट होनी स्टार्ट हो जाती है अपने पास। तो इसमें NO2 भी नहीं है ज़्यादा, करते तो हैं NO2, SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो बेसिक है मेनली जो करता है अपने पास ओजोन लेयर को लार्ज स्केल पे डैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 142nd क्वेश्चन, अमंग ग्रुप 3 एलिमेंट्स द मोस्ट स्टेबल यूनिवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ग्रुप 3 एलिमेंट जो आ जाता है, बोरोन फैमिली की बात बताई है, बोरोन, एल्युमिनियम, गाजर, जो गैलियम कह देते हैं, इंडियम एंड थैलियम। तो जो है इसको बेर, आलू, गाजर, इन, थैला जो कह देते हैं, बेसिकली वैसे कह देते हैं। सो दिस इज़ द, याद करने के लिए, बोरोन, दिस इज़ द एल्युमिनियम कह देते हैं, और इसको हम लोग गैलियम कह देते हैं हमारे पास। दिस इज़ द इंडियम आ गया अपने पास, एंड जो TL आ गया डैट इज़ द थैलियम। और हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आ जाती है अपने पास +3 ऑक्सीडेशन इज़ मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो मैक्सिमम जो शो करते हैं। बट डाउन द ग्रुप हम लोग देखते हैं कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। तो डाउन द ग्रुप अपने पास क्या बन जाती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, एंड डैट इज़ ड्यू टू द, हम लोग इसका रीज़न क्या लिखते हैं, डैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप लोगों के यहाँ पे पता होना चाहिए इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, डैट इज़ द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। सो दिस इज़ द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो जिसके कारण इसके पास ओनली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है अपने पास, स्टेबल हो जाती है, डैट इज़ +1। तो इन सब ऑप्शन में अपने पास सबसे लास्ट में क्या रहता है, थैलियम। थैलियम जो है अपने पास क्या शो करता है, मेनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी जो सब होते हैं अपने पास दैट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी पास्ट ईयर के जो मास्टर कैडर के क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 143rd क्वेश्चन है, डैट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ एल्यूमिनियम BH4 थ्राइस। आप लोग थ्राइस से देख के लिखते हैं, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। बट अपने पास इसका जो है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, आप लोगों ने ये देखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से, अपने पास बोरोन इस तरह का बनेगा, दिस इज़ हाइड्रोजन। तो ये अपने पास BH4 थ्राइस लगे हुए हैं, 3 BH4 लगे हुए हैं। तो BH4 इस तरह से अपने पास लगे होते हैं एल्युमिनियम के अराउंड। तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो इसमें कितने लगे हुए हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी ज्योमेट्री अपने पास क्या आ जाएगी, जिसमें 6 लिगेंड्स या 6 अपने पास एटम्स अटैच्ड हो, डैट इज़ द ऑक्टाहेड्रल। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल। आप लोगों ने सीधा ये चेक करके नहीं, इसका हम लोगों को स्ट्रक्चर बेसिकली पता होना चाहिए, ना तो इसका स्क्वायर प्लेनर है, ना ट्राइगोनल प्लेनर, ना टेट्राहेड्रल। तो इसका अपने पास क्या आ जाएगा, डैट इज़ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। तो बेसिकली इसमें आपको जो है इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए।
सो क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 144 क्वेश्चन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज, तो सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड है दैट इज़ बेसिकली इन नेचर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ इन क्वार्ट्स। ये क्वार्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपने पास। तो जो अपने पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जो होता है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है डबल बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसमें क्या होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है इस तरह से। तो अपने पास ऑक्सीजन इस तरह से क्या बना होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना होता है। बेसिकली ये क्या होता है क्ले होती है। इस तरह से आपके पास ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो जो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सो ना तो ये मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ना ये अपने पास लिक्विड फॉर्म में। ये अपने पास किस फॉर्म में, अगर 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन रहा है 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म में है, तो इट मीन्स अपने पास क्या आ जाएगा, इसका पॉलीमर बनाएगा एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है 145th क्वेश्चन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है कि अपने ही एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनाने की। जैसे अपने पास कह रहे हैं टिन, लेड, सिलिकॉन और कार्बन, इसमें हम लोगों को पता है दैट इज़ कार्बन हैज़ मैक्सिमम जो होती है टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन की कितनी चेन्स है, हम लोग ऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं कि कार्बन की सबसे ज़्यादा अपने ही जो कार्बन के साथ अपने एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो सबसे ज़्यादा ये कार्बन की होती है अपने पास, ना तो टिन की होती है, ना लेड की होती है, ना सिलिकॉन की होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है अपने पास। सो दिस इज़ ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ 146 क्वेश्चन। जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है दैट इज़ यूज्ड इन प्लांट्स हैज़ फार्मूला। आप लोगों को ये फार्मूला पूछा हुआ है फॉस्फेट जो है फर्टिलाइज़र्स। जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स होते हैं मेनली जो हम लोग प्लांट्स को देते हैं दैट इज़ द सुपर फॉस्फेट। तो इसमें जो अपने पास आ जाता है दैट इज़ द जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज़ विद सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके क्या बनाते क्या है हमारे पास, दैट इज़ द कैल्शियम मोनो कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं H2PO4 ट्वाइस, दैट इज़ कॉल्ड मोनो कैल्शियम। इसको हम लोग कहेंगे मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। दिस इज़ मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। प्लस क्या बनेगा 2 कैल्शियम सल्फेट दैट इज़ द जिप्सम। इसको हम लोग क्या कह देते हैं जिप्सम। तो बेसिकली जो अपने पास दीज आर दी सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट में इस तरह की रिएक्शन होती है अपने पास, दीज आर सुपर फॉस्फेट्स। तो मेनली यही पूछा है फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। तो सुपर फॉस्फेट आजकल बहुत यूज़ होता है इन प्लांट्स के लिए। तो अपने पास जो ऑप्शन दिया हुआ है तो ये भी नहीं ऑप्शन है HPO4 यहाँ पे कितना दिया हुआ है दैट इज़ ट्वाइस। तो ये भी नहीं है अपने पास, क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सुपर फॉस्फेट्स। नेक्स्ट जो आ जाता है अपने पास 147 क्वेश्चन, व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद सोडियम थायोसल्फेट। इसको हम लोग जो Na2S2O3 है दैट इज़ द सोडियम थायोसल्फेट। जो आयोडीन की टाइट्रेशंस होती हैं उसमें बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। जो सोडियम थायोसल्फेट है अगर इसकी IT की हम लोग रिएक्शन करते हैं आयोडीन की विद द सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 देन दिस विल फॉर्म सोडियम आयोडाइड NaI प्लस क्या बनेगा सोडियम टेट्रासल्फेट Na2S2 थायोनेट। सो जो है Na2S2O6 बनेगा। तो बेसिकली जो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज़ द C ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज़ 148th क्वेश्चन, IR स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ एक्सपेक्टेड टू शो। तो अब हमारे को पूछा IR स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा हम लोगों को पूछा है वाटर का। एंड वाटर दैट इज़ ए बेंट स्ट्रक्चर। वाटर का अपने पास क्या होता है दैट इज़ हैविंग बेंट स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉट लीनियर स्ट्रक्चर। तो अगर बेंट फॉर्म है तो नंबर ऑफ जो वाइब्रेशनल लेवल्स है दैट इज़ गिवन बाय 3n-6 फॉर्मूला अपने पास होता है कि कितने नंबर ऑफ बैंड्स बनेंगे। तो इसमें अपने पास क्या है, जो वाटर है वाटर में कितने एटम्स हैं, n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं।
तो नंबर ऑफ एटम्स अपने पास दिखाई दे रहे हैं कि 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3। तो 3 × 3 - 6 अपने पास कितनी आ जाएंगी, 3 बैंड्स आने चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने ओनली 1 न्यू OH बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पे 2 न्यू H बॉन्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ इन IR इनएक्टिव। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो अपने पास ऑप्शन यही बच जाता है कि जिसमें अपने पास 2 तो अपने पास क्या दिए हुए हैं, जो न्यू OH स्ट्रेचिंग और बेंडिंग अपने पास आ जाती है। इसमें 3 बैंड्स आ रहे हैं, 1 डेल्टा OH बैंड, और हम लोग लिख देते हैं एंड स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो इस तरह से इसमें 3 बैंड आ जाएंगे। इसका ऑप्शन जो अपने पास दिखाई दे रहा है डैट इज़ द C ऑप्शन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 149 क्वेश्चन, डैट इज़ ए फंडामेंटल IR बैंड अपीयर्ड एट 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो फंडामेंटल बैंड होता है डैट इज़ हमारे पास क्या होता है, डैट इज़ द मोस्ट इंटेंस बैंड होता है। इसमें जो होता है हमारे पास न्यू इजिकल टू 0 टू न्यू इजिकल टू 1 पे सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन होती है डैट इज़ द फंडामेंटल अपने पास बैंड दिखता है। तो जो अपने पास आ जाते हैं, इन्होंने पूछा है ओवरटोन्स। तो ओवरटोन्स क्या होते हैं, डैट आर लेस इंटेंस होते हैं। अपने पास क्या होते हैं, ये लेस इंटेंस। तो इंटेंसिटी इनकी क्या होती है, लेस होती है, बट दे आर डबल। ये क्या होते हैं, जो ओवरटोन्स है दे आर हैविंग डबल जो होती है अपने पास इसकी वेव नंबर, डबल ट्रिपल इस तरह से होता है। जो फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा डैट इज़ 2 टाइम्स अपने पास इसका वेव नंबर का मिलेगा। जो सेकेंड ओवरटोन होगा डैट इज़ द 3 टाइम्स। अब हम लोगों को पूछा क्या है इसमें, क्या इसमें फंडामेंटल जो अपने पास न्यू दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 0 टू 1 अपने पास फंडामेंटल बैंड के ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होंगे। तो 1500 दिया है, फर्स्ट ओवरटोन अपने पास किस पे बनेगा, डैट इज़ एट 2 न्यू। अगर सेकेंड की बात करें डैट इज़ एट अपने पास सेकेंड जो ओवरटोन है एट 3 न्यू बार। तो इस तरह से अपने पास है। तो 1500 का आप लोग 2 टाइम्स करेंगे, 2 × 1500 करेंगे तो डैट विल बी 3000 अपने पास सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे पूछा होता है सेकंड जो है ओवरटोन कहाँ पे मिलेगा, तब आप लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देते इंटू 1500, तब अपने पास कितना मिलता, 4500। सो दिस इज़ द फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस इज़ द सेकेंड ओवरटोन। तो इस तरह से हमारे पास जो ओवरटोन्स मिलते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पे 3000 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपने पास ये 3000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल बैंड्स मेनली ज़्यादा इंटेंस होते हैं, ओवरटोन्स की इंटेंसिटी क्या होती है, लेस होती है। तो उसके बाद आ जाता है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आ जाता है 150th क्वेश्चन, डैट इज़ फ्रॉम NMR स्पेक्ट्रम से पूछा गया है कि प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ, आप लोगों को वर्ड बोला है प्रोटॉन डीकपल्ड, और NMR कौन सी पूछी हुई है, डैट इज़ कार्बन 13। प्रोटॉन डीकपल्ड का मीनिंग है कि आप लोगों ने जो प्रोटॉन NMR है वो काउंट नहीं करना, जो प्रोटॉन्स का कंट्रीब्यूशन है डैट इज़ नॉट काउंटेड। आप लोगों को सिर्फ पूछा किसका गया है, डैट इज़ द कार्बन 13 NMR। और यहाँ पे दिया क्या है हमारे को, डैट इज़ 1 प्रोपेनोल। 1 प्रोपेनोल डैट इज़ द फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH। तो इसका हम लोगों ने प्रोटॉन डीकपल्ड दिया है, तो इसमें प्रोटॉन्स हम लोग नहीं देखेंगे, हम ओनली क्या देखेंगे, कार्बन 13। और कार्बन हम लोग देखेंगे डैट इज़ द कितने नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। जितने हम लोग करते हैं डिफरेंट होंगे उतने ही अपने पास क्या बन जाएगा, उतने ही सिग्नल्स होंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, जो है दिस CH2 इज़ डिफरेंट बिकॉज इसके साथ OH अटैच है। दिस CH2 इज़ डिफरेंट बिकॉज एक साइड तो CH3 अटैच है, एक साइड CH2OH अटैच है, एंड दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट CH3 ग्रुप। तो अपने पास क्या आ जाते हैं, बेसिकली दिस इज़ द A सिग्नल हम लोग कहते हैं, दिस इज़ द B सिग्नल, दिस इज़ द C सिग्नल। तो अपने पास 3 आगे अपने पास जो है कार्बन 13 के 3 सिग्नल्स यहाँ पे मिल गए अपने पास, जो 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स थे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे आगे क्या करते हैं, इन्होंने तो वैसे सेपरेटिंग पूछी नहीं है, तो इन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि आपको कितने सिग्नल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 सिग्नल्स मिल गए, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, D ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों को प्रोटॉन्स डीकपल्ड बताने हैं और कार्बन 13 NMR के बारे में बताना है।
सो हम लोगों ने आज जो डिस्कस किए हैं डैट इज़ द 30 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, और जो कि पेपर में जो थे आपके पास 150 क्वेश्चंस थे। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को ये समझ आया होगा जो पोर्शन है हमारे पास। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड हमारी जो एकेडमी है एस एकेडमी, तो हम लोगों ने इसके क्रैश कोर्स भी शुरू किए हुए हैं। तो इसमें हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया है तो आप प्लीज़ हमारी इस एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। सो काइंडली सपोर्ट अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो हम लोग आगे इस तरह से हम लोग आगे भी इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे बहुत जल्दी इस पेपर का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।